नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिट्स.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं अपनी लापरवाहियों की और बात करते हैं उसके दुष्परिणाम स्वरूप अब जो हम पर लॉकडाउन थोपा जाएगा उसकी। लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त और घूमो, कोरोना का मजाक उड़ाओ, सरकार की जो निर्देश है सरकार के उसकी धज्जियां उड़ाओ, प्रशासन को ठेंगा दिखाओ, मुंह चिढ़ाओ और अब बैठो घर में 10 से रात तक 4 घंटे। सुबह 6 बजे तो उठते नहीं हो सो के, जो उठते हैं वो दौड़ने जाते हैं, दौड़ के आते तो 8 बज जाता है, 10 बजे दुकान बंद। 6 से 4 4 घंटे आपको मिलेंगे, 6 से 10 4 घंटे में आपको सब करना है। 24 घंटे की आज़ादी जो थी, 24 घंटे की आज़ादी को आपने अपनी लापरवाहियों से, अपनी हरकतों से 4 घंटे में समेट के रख दिया। ये चंद रईसों की जो है लापरवाही, जो घूम रहे हैं कार में, माहौल देख रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, ठेले के खुले पार्सल के लिए तो खा रहे हैं वहीं, तू दे हम बैठे हैं। अरे क्या हुआ उसका? सबकी रोजी रोटी संकट में आ गई। लॉकडाउन जान के लिए तो जरूरी है, लेकिन जान के लिए एक चीज और जरूरी होती है, वो है रोजी रोटी। उस पर तो मुसीबत ला दी आपने। यानी कुछ लोगों का फितूर था, ये घूम रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, ना मास्क पहनना, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, फैल रहा है कोरोना, फैल रहा है, हंस रहे हैं। पहला कोरोना केस आया था समता कॉलोनी में तो हंगामा मच गया था, लोग घबरा गए थे, लोग अपना हाथ मिलाना बंद कर दिए, दूर से राम राम करने लग गए, घर में बंद रहने लग गए। और पहले लॉकडाउन में तो किराना दुकान खुला भी था, इस लॉकडाउन में तो किराना दुकान भी बंद, उसका भी डब्बा गुल करवा दिया आपने। 7 दिन। बिरगांव का भी वही हाल है, शहर से लगे बिरगांव का। बिरगांव और रायपुर के तो हर हिस्से को कंटेनमेंट जोन मान लिया गया है। तो गनीमत है चेकिंग बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है। अगर परीक्षण ज्यादा होने लग जाए, टेस्टिंग ज्यादा होने लग जाए तो और आंकड़े आए। हैरानी की बात है, पढ़े लिखे लोगों की बस्ती रायपुर राजधानी, वहां इतनी लापरवाही बरती गई, इतनी लापरवाही बरती गई कि आपके जो जो लापरवाही थी आपकी, वो उन लोगों के लिए बोझ बन गई। अब जिन लोगों की रोजी रोटी रोज कमाने, रोज जिनके घर में रोज कमा के ही चूल्हा चल पाता था, उनका क्या होगा? शौकीन और रईस लोगों को तो घर में जमा है, वो तो बालकनी में बैठ के चाय पिएगा, बरसात का आनंद लेगा, पकोड़े खाएगा, बोलेगा वो क्या मौसम है। अब वो जो 56 जगह से चू रही झोपड़ी के नीचे में बर्तन लगा लगा के पानी समेटता है और फेंकता है, वो चूल्हा कैसे जलाएगा? रिक्शा ढकेलने वाला, ठेला ढकेलने वाला, वो कहां से लाएगा खाना? सरकार लगातार सचेत करते रहेगी, समझ जाओ। प्रशासन चेतावनी देता रहा, समझ जाओ। अखबार वाले बताते रहे, समझ जाओ। हम लोग तो खैर बोलते ही रहे, समझ जाओ। क्या हुआ? किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। आप तो भुगतेंगे, बाकी सबको भी भुगताएंगे। बेहद सख्त होगा ये लॉकडाउन। और अभी से टीम बन गई है, जो कालाबाजारी करेगा ये 7 दिन के लिए लॉकडाउन जो होना है, तो 2 दिन में जो कालाबाजारी करेगा उसका भी जो है प्रशासन उसका हिसाब किताब अच्छे से करेगा, और करना भी चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अमीरों का जो मजा था, उसकी सजा अब गरीब भुगतेगा। अच्छा है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। वो बोर्ड जो लगे रहते थे इमरजेंसी के बाद, बड़े बड़े बोर्ड,
नेशनल हाईवेज पे, अनुशासन ही देश को बनाता है, उसको उखाड़ के फेंक दिए थे, गड्ढे में फेंक दिए थे। अब लगता है निकाल के लगा के वापस दोबारा लगाना पड़ेगा। अनुशासन ही देश को महान बनाता है और अनुशासन ही कोरोना से बचने की आदत डालता है। अपनी जान है, हमारी जान है, और हमारी जान की रक्षा के लिए हमको दूसरा बता रहा है, हम नहीं मान रहे, हमारे को दूसरा डंडा मार रहा है, तब हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारी जान है, हमको अपनी जान बचाना है। बिना डंडे के तो भय भी न प्रीत न हो, तो वो सही वाली बात है। यानी बिना डंडा खाए सुधरेंगे नहीं। जो लॉकडाउन के भूत है वो चेतावनी से नहीं मानते, ये नया मुहावरा आ जाएगा। लॉकडाउन के भूत चेतावनी से नहीं मानते। लॉकडाउन है, बैठो, बैठना बालकनी में, खिड़की में, देखना कौन आ रहा है, अरे फलाने, अरे ठिकाने, कहाँ जा रहा है, बस यही करना। उम्मीद है इस लॉकडाउन में सरकार की चेतावनी का, प्रशासन की जो दिशा निर्देश है उसका सख्ती से आप पालन करेंगे और कोरोना को नियंत्रित करने में और कोरोना से लोगों के साथ साथ अपनी और अपने परिवार की जान बचाने में आप अपना योगदान पूरा देंगे। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.